अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। केमिस्ट्री साइंसेज में खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में। आज हम इसमें दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले एटॉमिक वॉल्यूम है और डेंसिटी। तो जैसा कि हम जानते हैं डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन बनता है। फॉर द गिवन मास वॉल्यूम जब इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी। अब एटॉमिक वॉल्यूम की हम बात करें तो एटम स्फेरिकल माना जाता है और एक सफियर का जो वॉल्यूम है वो हम इस फॉर्मूला से मालूम करते हैं, V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां R रेडियस है और V वॉल्यूम है। तो आप नोट कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द स्फीयर। सो दैट मीन कि एटम का जो वॉल्यूम है वो एटम के रेडियस पर यानी एटॉमिक साइज पर डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज वेरी करता है, एटॉमिक रेडियस वेरी करता है, वॉल्यूम भी वेरी करेगा। तो हम साइज की वेरिएशन को समझते हैं। हमने इसको सीरीज के अंदर भी समझा, याद किया था। तो अब उसी चीज को यहां पे अप्लाई करते हैं। तो हम जानते हैं कि सीरीज के अंदर रेडियस पहले डिक्रीज करता है, देन इट रिमेन कांस्टेंट और फिर फाइनली ये थोड़ा सा इंक्रीज करता है। उसके फैक्टर्स पर हम डिटेल में बात कर चुके हैं। तो जब तक वॉल्यूम का रेडियस जो है वो कम होता रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तब तक वॉल्यूम भी कम होता रहेगा और डेंसिटी इंक्रीज करेगी। डेंसिटी क्यों इंक्रीज करेगी? क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है और मास इंक्रीज कर रहा है। आप जानते हैं जब हम मूव करेंगे स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 से जिंक की तरफ एटॉमिक नंबर 30, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है एटॉमिक मास भी बढ़ता है। तो एटॉमिक मास के बढ़ने का मतलब यह है कि डेंसिटी बढ़ेगी और वॉल्यूम कम हो रहा है, तो उसकी वजह से भी हम देखते हैं कि डेंसिटी बढ़ती है। लेकिन एट द एंड जब हम पहुंचते हैं कॉपर और जिंक में तो हम जानते हैं कि साइज इंक्रीज करता है और साइज इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। और वॉल्यूम का नोट करें कि वॉल्यूम का रिलेशन साइज के क्यूब पर डिपेंड कर रहा है। सो वॉल्यूम का जो इंक्रीज करना है वो यहां ज्यादा मैटर करेगा। यही वजह है कि जब हम डाटा पर नजर डालते हैं तो स्कैंडियम से लेकर कॉपर के करीब तक जो है वो डेंसिटी बढ़ती है वॉल्यूम के कम होने की वजह से। लेकिन एट द एंड जब कॉपर और जिंक का वॉल्यूम बढ़ना शुरू होता है तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। बेशक मास बढ़ता है लेकिन वॉल्यूम का बढ़ना यहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और उसकी मैं बात कर चुका हूं। दूसरी तरफ अगर हम ग्रुप के ऊपर नजर डालें, ग्रुप के अंदर इसका ट्रेंड किस तरह से है, तो ये तो और भी ज्यादा आसान है क्योंकि ग्रुप के अंदर हमने बात की थी कि टॉप टू बॉटम साइज पहले बढ़ता है। जब हम 3D से 4D में आते हैं, 3D से हम 4D में आते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज में स्लाइटली इंक्रीज देखने में आता है। लेकिन जब हम 4D से 5D में जाते हैं तो अब साइज रिमेन कांस्टेंट, साइज कांस्टेंट रहता है, साइज ना बढ़ता है ना कम होता है। तो ये जो चीज हमें देखने में नजर आती है कि पहले साइज इंक्रीज करता है और फिर साइज कांस्टेंट रहता है। तो यहां पे भी जो फैक्टर है वो ये है कि साइज इंक्रीज तो कर गया है लेकिन यहां पे प्रोपोर्शनलिटी की में देखा जाए तो मास ज्यादा इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज करता है, साइज के क्यूब पर वॉल्यूम डिपेंड करता है, बट स्टिल यहां मास का इंक्रीज करना जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। तो आप इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे यहां पे, क्योंकि सीरीज के अंदर जब मास बढ़ता है तो वो बहुत थोड़ा सा बढ़ता है। यानी कि अगर आप कॉपर से जिंक तक देखें, कॉपर का मास जो है वो 63.5 है और जिंक का मास जो है वो 65 है। तो मास में थोड़ा सा इंक्रीज आया है, लिहाजा वॉल्यूम में जो थोड़ा सा इंक्रीज होता है वो अपना इफेक्ट शो कर लेता है। यहां डाउन द ग्रुप जब आप देखते हैं तो मास में बहुत ज्यादा इंक्रीज आता है। बहुत ज्यादा क्या मतलब, क्योंकि पूरे 18 या 20 एलिमेंट का फर्क होता है और 18-20 एलिमेंट का फर्क एक बड़ा फर्क है जिसकी वजह से मास में बहुत ज्यादा चेंज देखने में आता है। सो वॉल्यूम का चेंज जो है वो यहां पे मैटर नहीं करता। वॉल्यूम में चेंज तो होता है, साइज बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन उसकी कंपैरेटिव मास में जो इंक्रीज होता है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से डाउन द ग्रुप साइज के बढ़ने के बावजूद, वॉल्यूम के बढ़ने के बावजूद डेंसिटी भी बढ़ती है। तो ये थोड़ा सा एस्टोनिशिंग भी हो सकता है, हैरानकुन भी हो सकता है, क्योंकि हमने कहा कि वॉल्यूम और डेंसिटी का रिलेशनशिप जो है वो इनवर्स है। लेकिन याद रखें वहां मास कांस्टेंट रहता है, यहां हम मास को चेंज कर रहे हैं। इसलिए इसमें आप इतने कंफ्यूज नहीं होना कि टॉप टू बॉटम साइज बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, लेकिन मास भी बढ़ा और मास का बढ़ना यहां पे ज्यादा प्रोमिनेंट है, ज्यादा इफेक्टिव होता है। दैट इज व्हाई कि डेंसिटी बढ़ती है। और आगे अगर आप 4D से 5D में जाएंगे तो साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, लेकिन मास एटलीस्ट डबल हो जाता है। मास एटलीस्ट डबल हो जाता है, क्योंकि आपको याद होगा कि
4d यानी पांचवा पीरियड और आगे छठा पीरियड, छठे पीरियड में 32 एलिमेंट आते हैं। तो यहां 32 का डिफरेंस है, तो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है मास। तो मास जब डबल हो जाता है तो उसके रिलेशन, उसका नतीजा ये होता है कि डेंसिटी भी डबल हो जाती है। तो यहां पहले डेंसिटी इंक्रीज करती है और फिर डेंसिटी ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बिहेवियर है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, जो कि हमें नॉर्मल एलिमेंट्स में देखने में नहीं मिलता। हमारा दूसरा टॉपिक मेटेलिक नेचर। मेटल्स हम जानते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होती हैं, मेटल्स हार्ड होती हैं और मेटल्स क्रिस्टलाइन होती हैं। और ये सारी वो प्रॉपर्टीज हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास मौजूद होती हैं। सो अपनी इन प्रॉपर्टीज की वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी मेटल कहलाती हैं। अब इनको मेटल क्यों कहा जाएगा वो तो हमने प्रॉपर्टीज पे नजर डाल ली, लेकिन उसका लॉजिक क्या है, रीजन क्या है? तो रीजन वही है जो कि हम दूसरी मेटल्स के लिए देते हैं। मेटल्स की ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो दरअसल मेटेलिक बॉन्ड का नतीजा होती हैं कि इनके अंदर मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। और वो मेटेलिक बॉन्ड क्यों कर बनता है, उसकी वजह ये है कि ये जो एलिमेंट्स हैं जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ये दूसरे जो एलिमेंट्स जिनको हम मेटल्स कहते हैं, इन तमाम एलिमेंट के अंदर एक चीज कॉमन है, मेटल्स के अंदर आयोनाइजेशन कम होती है। और आयोनाइजेशन एनर्जी के कम होने की वजह से इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर ऑलमोस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन, वो फ्री होते हैं, वो मोबाइल होते हैं, दे हैव ईज टू मूव। और अपनी इस मूवमेंट की वजह से वो मेटेलिक बॉन्ड क्रिएट करते हैं जो कि मेटल की प्रॉपर्टीज को लेके आती है, जिसकी वजह से मेटेलिक प्रॉपर्टीज जो है वो पैदा हो जाती हैं। मैंने कुछ मेटेलिक प्रॉपर्टी आपके सामने बताई हैं आपको, उनमें से एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। तमाम की तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होती हैं। फिर हार्डनेस, सवाए मरकरी के सारी की सारी मेटल्स जो हैं वो हार्ड होती हैं। और मरकरी के बारे में हम जानते हैं कि मरकरी जो है वो लिक्विड है, वो क्यों है वो चीज भी हम यहां पे ऑब्जर्व करेंगे। और फिर ये है कि ये सारे के सारे क्रिस्टलाइन होते हैं, एमॉर्फस नेचर नहीं रखते, क्रिस्टलाइन नेचर रखते हैं। अगर बात की जाए मेटेलिक करैक्टर के अंदर ट्रेंड की, वेरिएशन की, तो अलोंग द सीरीज तो कोई पर्टिकुलर ट्रेंड हम नहीं बता सकते क्योंकि वेरिएशन बहुत ज्यादा है। इनका बिहेवियर इस तरह से तब्दील होता है कि उसको किसी पर्टिकुलर वे के अंदर समराइज करना पॉसिबल नहीं है। तो अलोंग द सीरीज हमें याद रखना होगा कि इनके मेटेलिक करैक्टर के अंदर कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं पाया जाता। अदरवाइज जब हम बात करते हैं ग्रुप के अंदर, तो ग्रुप के अंदर एक ट्रेंड हमें देखने में नजर आता है कि ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होने की वजह से, साइज के इंक्रीज की वजह से मेटेलिक बिहेवियर जो है वो इंक्रीज करता है, मेटेलिक पावर इंक्रीज करती है। और वो सारी इन प्रॉपर्टीज से क्लैरिफाई होती है कि टॉप टू बॉटम इनका मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज करता है, और वो इसलिए है बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ साइज। तो मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज करेगा इन द ग्रुप। इस इंक्रीज इन मेटेलिक करैक्टर को हम एक छोटी सी एग्जांपल की मदद से याद रख सकते हैं कि वनेडियम पेंटाऑक्साइड, नायोबियम पेंटाऑक्साइड और टेंटेलम पेंटाऑक्साइड में बेसिक करैक्टर जो कि मेटेलिक करैक्टर की पहचान होती है। हम जानते हैं मेटल्स बेस प्रोड्यूस करती हैं, तो इनका जो बेसिक करैक्टर है वो डाउन द ग्रुप मेटेलिक करैक्टर की इंक्रीज करने की वजह से इनकी बेसिसिटी भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। तो ये मेटेलिक नेचर के बारे में कुछ थोड़ी सी बात थी जो हमें याद रखनी है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक मेल्टिंग पॉइंट्स पर है, और मेल्टिंग पॉइंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है जो कि मेटल्स की स्ट्रेंथ को डिटरमिन करने में हेल्प करती है। यहां पे हमें एक डिस्टिंक्शन भी नजर आएगी कि ट्रांजिशन एलिमेंट में एक ग्रुपिंग की जाती है कि ये टिपिकल है और ये नॉन टिपिकल है। तो यहां वो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट क्लियर डिफरेंस शो करेंगे टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट से। तो इस चीज को पहले एक दफा रिव्यू कर लें कि ग्रुप नंबर सेकंड बी और थर्ड बी के जो एलिमेंट्स हैं दे आर नोन टू बी नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जबकि इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो सारे के सारे टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। फर्क क्या है? फर्क इनके बिहेवियर का है कि इनका बिहेवियर कहीं कहीं ट्रांजिशन एलिमेंट से वेरी करता है, जैसा कि यहां पे हम देखेंगे कि नॉर्मल मेटल्स की तरह इनके अंदर भी डाउन द ग्रुप जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ साइज। लेकिन इनके अलावा अगर हम बाकी मेटल्स की बात करें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें, इनके अलावा बाकी ग्रुप्स के अंदर, तो वहां एक इंटरेस्टिंग बिहेवियर देखने में आता है कि डाउन द ग्रुप साइज के बढ़ने के बावजूद मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं।
और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो है वो आप डेंसिटी के इस पार्ट के साथ रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, लेकिन साइज के बढ़ने के बावजूद डेंसिटी भी बढ़ती है। साइज बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, डेंसिटी भी बढ़ती है। तो डेंसिटी का बढ़ना, कंपैक्शन का बढ़ना फोर्सेस को स्ट्रॉन्गर कर देता है, और फोर्सेस के स्ट्रॉन्गर होने की वजह से डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं। तो ग्रुप के अंदर ये बिहेवियर देखने में आता है। इन दो ग्रुप्स के अलावा इन दो ग्रुप्स में तो हमें नॉर्मल मेटल वाला बिहेवियर नजर आएगा कि डाउन द ग्रुप उनके मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेंगे बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ साइज। लेकिन बाकी जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे, और उसकी रीजन मैं आपको बता चुका हूं कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों करेंगे। उसका ताल्लुक जो है वो डेंसिटी के साथ है कि जैसे ही डेंसिटी इंक्रीज करती है कंपैक्शन इंक्रीज करती है। याद रखिए, डेंसिटी इंक्रीज करने का यही मतलब है कि देयर इज मोर कंपैक्शन। जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ज्यादा क्लोजली पैक हो चुके हैं, और इस वजह से हम ये कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट के इंक्रीज होने की वजह जो है वो डेंसिटी का बढ़ना है। लेकिन ये बिहेवियर ग्रुप में है और ये इन दो ग्रुप्स के अलावा है। अब सीरीज के अंदर इसका बिहेवियर और जरा इंटरेस्टिंग से है, तो वो किस तरह से है तो उसे भी देखते हैं। सीरीज के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम 3b टू 6b मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। लेकिन उसके बाद एक्सेप्शनली ये जो अगले दो एलिमेंट्स हैं 7b के, वो कौन कौन है? मैंगनीज और टेक्नीशियम। इनके अंदर एक्सेप्शनली एक डिक्रीज देखने में आता है, और उस डिक्रीज को अगर हम रीजन देना चाहें तो हमारे पास फिलहाल उसके लिए कोई प्रॉपर आंसर मौजूद नहीं है। ये बिल्कुल उस बिहेवियर की तरह है जो आपको सेकंड ग्रुप में याद होगा कि सेकंड ए के अंदर मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट भी एक्सेप्शनली डिक्रीज कर जाता है। हालांकि बाकी एलिमेंट की निस्बत मैग्नीशियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन वो कम हो जाता है। तो इन दोनों के अंदर भी ये एक्सेप्शनल बिहेवियर पाया जाता है, और ये सिर्फ इन्हीं दोनों के अंदर है। इनके नीचे जो एलिमेंट आएगा यानी रीनियम के अंदर ये बिहेवियर नहीं पाया जाता। रीनियम इस बिहेवियर को शो नहीं करता। लेकिन उसके बाद, इसके बाद यानी कि 8b से अगर हम इसे शुरू करते हैं तो 8b से 2b तक मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ पहले और आखिरी पोर्शन पर बात करेंगे। ये जो एक्सेप्शनल बिहेवियर वाला पार्ट है, ये चूंकि रूल को फॉलो नहीं कर रहा तो इसको हम फिलहाल स्किप करेंगे। हम इस बिहेवियर पे बात करेंगे। तो नोट करें कि पहले मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, फिर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है। तो दरअसल इसका ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसका ताल्लुक जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ है। हम जानते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से बनती है, वो कैसे वेरी करती है, और उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे वेरी करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर के टॉपिक में हमने उसको डिटेल से देखा है। सो जैसे जैसे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप स्टडी करते जाते हैं, आप नोट करते हैं कि यहां से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ना शुरू होते हैं और वो यहां पे आके मैक्सिमाइज होते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। लेकिन इसको अगर हम छोड़ देंगे तो हम यहां तक बात करेंगे कि यहां तक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले इंक्रीज करते हैं इस पोर्शन के अंदर, और इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करती है, बाइंडिंग इंक्रीज करती है, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज करती है, और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। लेकिन इस पोर्शन में फिर क्या होता है कि चूंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, सो बाइंडिंग फोर्स, बाइंडिंग एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है, और एज अ रिजल्ट जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि हम बिल्कुल लास्ट पे देखते हैं, यहां मरकरी पाया जाता है, और मरकरी जो है इट इज अ लिक्विड मेटल। तमाम मेटल्स जो हैं वो सॉलिड होती हैं सवाए इस मरकरी के जो लिक्विड होती है। तो ये बिहेवियर जो है ये हमें समझा रहा है कि जैसे मैंने आपको यहां बताया कि 2b जो है वो मेटल वाला बिहेवियर, जो टिपिकल मेटल वाला बिहेवियर है, ट्रांजिशन मेटल वाला नहीं, जो नॉर्मल मेटल्स हैं उन वाला बिहेवियर शो करता है। और इसके अंदर टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, यहां भी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। सो मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इसका बनता है, और यही वजह है कि मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है।
तो ये कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर्स थे ट्रांजिशन एलिमेंट की। अगर आप ओवरऑल नजर डालें तो आपको ये वाकई ही नॉर्मल एलिमेंट से बहुत डिफरेंट नजर आएंगे। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऊपर कि उनका बिहेवियर जो है वो इन आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट से भी किस तरह से वेरी करता है। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अल्लाह हाफिज।